सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब परमात्मा जी की जय हो। सत साहिब। सर्वप्रथम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में चरण वंदना। उसके पश्चात आपके समक्ष अपनी बात को रखूंगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दंडवतम गोविंद गुरु की बंधु अबजन सोए पहले भय प्रणाम ते नमो जो आगे होए। गुरु को कीजिए दंडवत की कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखिए में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का मुतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करूँ तो बावरूं दूर दूर करूँ सो जाऊं। जो राखो ते हूँ रहूं जो देऊं सो खाऊं। तो बंदी छोड़ दयाल जी की तुम लग हमरी दौड़। जैसे काग जहाज का सूझत और न ठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद। साध मिलाव राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल है सकल सिद्ध है तीर। दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। बिना धनी की बंदगी के सुख नहीं तीनों लोक चरण कमल के ध्यान से। गरीब दास संतोष। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से विराटपुरी बांदा से मैं राकेश कुमार वर्मा और अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए से ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से आप सब भाई बहनों के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। हमारे जो मंद बुद्धि के भाई बहन इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो षड्यंत्रकारी जिन लोगों ने बरवाला कांड की घटना को अंजाम दिया है और परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 429 430 पे डबल उम्र कैद की सजा करवाई है और 29 लोगों को सजा हुई है। 28 लोग जमानत पर बाहर हैं और परम पूज्य सदगुरुदेव जी केवल अकेले सजा भोग रहे हैं। तो आज उन गद्दारों का जिन्होंने षड्यंत्र करके परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कर करवाया उनका खुलासा इस षड्यंत्र ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से आपके समझ पुनः खुलासा करने के लिए आपके समक्ष ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशिभूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें कोर्ट का जजमेंट संलग्न किया गया है इंग्लिश और हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में। इस पुस्तक को मंगवाने का नंबर है 9931592093। भगत भाइयों, बहुत ही गहरा षड्यंत्र करके हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को बरवाला कांड की घटना में फंसाया गया है। घटना करने वाले कोई और हैं और घटना करने वाले जमानत पर बाहर है। अकेले सदगुरुदेव जी 10 साल हो चुके हैं, 11वां साल उनका चल रहा है जेल के अंदर। तो उनके शिष्यों से हमारा निवेदन है कि सोइए नहीं जागिए और इन गद्दार नामदान संचालकों फर्जी कोऑर्डिनेटरों से चुंगल से निकलिए और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक पढ़िए और पूरी दुनिया में इस पुस्तक के माध्यम से परमात्मा की सच्चाई को सदगुरुदेव जी के अपने सदगुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र को पूरी दुनिया में उजागर करिए। भगत भाइयों, परमात्मा में अमृतवाणी में कहते हैं कि पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रिया सुत जाना है। अकर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है। कि पड़ा रहेगा माल खजाना छोड़ त्रिया सुत जाना है। अकर सत्संग अभी से प्यारे नहीं तो फिर पछताना है। खिला खिला कर देह बढ़ाई, खिला खिला कर देह बढ़ाई, मतलब जो कहते हैं ना कि जो शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, परमात्मा की भक्ति नहीं करते। गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 11, 12, 13 में बताया है कि जो शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं और परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उसको तो बताया है गीता ज्ञानदाता ने कि वो पाप ही खाते हैं। तो खिला खिला के देह बढ़ाई उसे तो अग्नि जलाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु शरण ठिकाना है। खिला खिला कर देह बढ़ाई और उसे तो अग्नि जलाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु शरण ठिकाना है। सतगुरु शरण ठिकाना है, बाकी कहीं ठिकाना नहीं है। परमात्मा अपनी अमृतवाणी कहते हैं कि जा दिन सतगुरु भेटिया वह दिन लेखे जान।
यानी जिस दिन इस मानव जीवन में आपको सच्चा संत मिल जाए, वह समय वह दिन आपका अमर है। उस सदगुरु के सत भक्ति मार्ग में वह दिन आपका अमर हो गया, वह दिन लेखे जान। अब बाकी समय बर्बाद गया तेरा बिना गुरु के नाम, बिना गुरु के ज्ञान। बिना गुरु के ज्ञान यानी बिना सत्संग के जो भी हम जीवन जीते हैं, ये भौतिक जगत में क्रियाओं को करते हुए वो व्यर्थ, बाद, वो समय परमात्मा ने बाद बताया है। और जो सदगुरु के सानिध्य में जो समय बीतता है, इसलिए परमात्मा हमको जो है वहाँ हर 2-3 महीने में बुलाया करते थे। 2 महीने में परमात्मा ने तो एक नियम बना रखा था कि जो पास का है वो हर महीने आवे, दूर का है तो 2-3 महीने में आवे, और दूर का है तो 6 महीने में, नहीं तो साल भर में एक बार सदगुरु के दर्शन के लिए आपको आना ही आना है। क्योंकि परमेश्वर जब वहाँ पर सतलोक आश्रम के अंदर सत्संग किया करते थे तो परमात्मा हमको बताया करते थे, यहाँ आप आकर के आपको जो लाभ मिलेगा वो किस ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल परम सत्य है, क्योंकि परमेश्वर से मुख कमल से बोला गया वचन तो परम सत्य है ही, उसमें तनक संदेह है ही नहीं। तो जो पुण्यात्माओं को सौभाग्य प्राप्त हुआ वो बहुत ही पुण्यात्माएं हैं। मुझे तुच्छ दास को भी 3 बार प्राप्त हुआ, 3 से 4 बार, 3 बार मुझको दर्शन हुए सदगुरुदेव जी के। क्योंकि दास ने बता ही रखा है कि अपने ही गृह कार्यों में इतना व्यस्त होने के कारण बहुत कम समय मिल पाता था, लेकिन फिर भी परमात्मा की बड़ी दया रही, जो दर्शन परमात्मा का आशीर्वाद मिला, परमात्मा के दर्शन हुए। तो भगत भाइयों, सतगुरु भेटिया, जा दिन सतगुरु भेटिया वह दिन लेखे जान। अब बाकी समय बर्बाद गया तेरा बिना गुरु के ज्ञान। तो परमात्मा अपने अमरवाणी में कहते हैं कि अंतर के पट खोल रे तो ही राम मिलेंगे। अंतर के पट खोल मतलब तत्व ज्ञान की रूपी आंखें खोल। परमात्मा ने अपनी अमरवाणी में कहा है कि मैं रोवत हूं सृष्टि को और सृष्टि रोवत मोहे मोहे। कहें कबीर ये वियोग को, इस दूरी को समझ न सकता कोई। परमात्मा हमें तरह तरह के उदाहरण देकर के हमको समझाना चाहते हैं कि आप समझ लीजिए, मौका है भी, नहीं फिर मौका हाथ से निकल जाएगा। तो अंतर के ज्ञान अज्ञान के अंतर को समझना है। परमात्मा ने कहा नहीं अपनी वाणी में, कहा है कबीर सोई जन मेरा, जो नीर खीर का करे नहीं, दूध और पानी को जो छान लेता है वही हंस है। हंस बगुला एक है बुद्धि विवेक विचार, सदगुरु शब्द पहचानिया सो हमरा परिवार। जो दूध और पानी को छान लेता है वह हंस है और वह सदगुरु को अधिक प्रिय है। जैसे क्लास के अंदर टीचर को सभी बच्चे प्रिय होते हैं, लेकिन जो टीचर के अनुशासन में अपने विद्यार्थी जो टीचर के अनुशासन में रहता है, टीचर की आज्ञा का पालन करता है, टीचर के सिलेबस को समय से पूरा करता है और टीचर की आज्ञा की अवहेलना नहीं करता है, वह विद्यार्थी उस टीचर को बहुत प्रिय होता है, अपने पुत्रों से भी कहीं ज्यादा प्रिय होता है। क्योंकि परमात्मा सामूहिक ज्ञान देता है, सदगुरु सामूहिक ज्ञान देते हैं और सामूहिक ज्ञान में सबकी शंकाओं का समाधान परमात्मा सत्संग के माध्यम से कर देते थे। जैसे परमात्मा अपने मुख कमल से सत्संगों में बताया करते थे कि कोई 1 साल का आया है, कोई 2 साल से आ रहा है, कोई 10 साल से आ रहा है, किसी को प्रथम नाम प्राप्त है, किसी को सतनाम प्राप्त है, किसी को सार नाम भी प्राप्त है। तो सबका सामूहिक परमात्मा सत्संग किया करते थे और सबका सामूहिक शंका समाधान भी परमात्मा कर देते थे। तो फिर आज आप संगत को क्या हो गया है, वही सत्संग परमात्मा के नहीं, आगे चल के तो इतनी मिलावट हो जाएगी कि ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि ये परमात्मा के असली सत्संग है कि नकली। अभी भी कुछ % मिलावट हो चुकी है। तो भगत भाइयों, दास का आपसे निवेदन है कि सदगुरुदेव जी के मुख कमल से बोले गए सत्संगों को ही
आधार बनाइए अपने सद्भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए। किसी पवन कुमार यादव, किसी संजय राय या किसी मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति फर्जी नामदान संचालक कोऑर्डिनेटर का सहारा मत लीजिए, क्योंकि ज्ञानी गुरु विवेकी चेला ममता जाल पसारी। गुरु हमारे ज्ञानी है, इसमें कोई शक नहीं, वो तो फाइनल है। लेकिन चेले जो मूर्ख है तो क्या करेगा? गुरु क्या करेगा? गुरु तो कहता है भाई ज्ञान समझ मर्यादा में रहे चल सतलोक। और चेला है वो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की बात मानता है। कोई पवन कुमार यादव की साथ संगति मानव धर्मी हैं, जाने कितनों का पैसा खा करके कोई उसके पीछे लगा है, कोई संजय राज के पीछे लगा है। गुरु की बात सुनने को तैयार नहीं है। गुरु जी कह रहे हैं पूरी दुनिया के सामने कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरे नहीं है, वो गुंडे मेरे नहीं थे। बरवाला का आश्रम के अंदर मुझको बंधक बना के रखा गया। सतगुरुदेव जी ने मुख कमल से कहा कि मेरे बेटे महिलाओं के कपड़े पहनकर भागे हैं। सतगुरुदेव जी ने कबूल किया कि आश्रम के अंदर गलत काम हुए, लेकिन मैंने नहीं किए। करने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सेवादार समिति वालों ने किए हैं। उन्हीं लोगों ने भक्तों को बंधक बनाया। लेकिन चेहरे सतगुरुदेव जी के मुख कमल के वचन मानने को तैयार नहीं है। तो यहाँ परमात्मा अपनी अमरवाणी में कहते हैं कि अंतर के पट खोल रे तो ही राम मिलेंगे। जब ये अज्ञान का पर्दा हट जाएगा ना, तब ज्ञान समाएगा। परमात्मा ने कहा कि पुराने पेंट को हटाने के लिए पेंटर कितना जुगाड़ करता है, और वो पुराना जल्दी से हटता नहीं है। जब एक बार हट गया नया पेंट चढ़ गया तो फिर बात ही कुछ न्यारी हो जाती है। तो घट घट माँ वह साईं है रमता, घट घट माँ वह साईं है रमता। सकल सृष्टि परमात्मा की और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कीट पतंग से लेकर रंग से लेकर राजा तक और चींटी से लेकर हाथी तक परमेश्वर ने मुख कमल से कहा है कि सब ये ईश्वर के अंश हैं, इसलिए इन पर दया करो। सारा कुछ ज्ञान के अंदर बताते हैं। तो इस अमरवाणी में कहते हैं कि घट घट में तेरा साईं है रमता। परमात्मा का अंश है ना, साईं है रमता। जैसे काल का एजेंट मन है, तो परमात्मा की आत्मा परमात्मा की है। और परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बताया कि मन आत्मा को दबा के रखता है, सत्संग में जल्दी जाने नहीं देता, जाता है तो सत्संग में आनाकानी करता है और अज्ञान का समर्थन बहुत तेजी से करता है। तो कटु वचन मत बोल रे तो ही राम मिलेंगे, अंतर के पट खोल रे तो ही राम मिलेंगे। धन जो बन का गर्भ न कीजिए। परमात्मा ने कहा है कि जहां अहंकार है गर्व, जहां अहंकार है वहां अहंकार और परमात्मा का सीधा एक्सीडेंट है। तो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत इस पुस्तक है और षड्यंत्र का विष। ज्ञान अमृत समझ लीजिए, और जिन लोगों ने षड्यंत्र किया सबूत सहित उनको समझ लीजिए, और फिर अपना फैसला खुद कर लीजिए। फिर खुद फैसला कीजिए और आगे बढ़िए। हम नहीं कहते आप हमारी बात मानिए। पहली बात तो हम अपनी कोई बात कह ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि सबूत के साथ जिन लोगों ने सतगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र किया है, बरवाला कांड की घटना के अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या की है, किन लोगों ने की है? अगर आपकी नजर में मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे दूध के दूल्हे हैं, तो क्या सतगुरुदेव जी ने हत्या की है वहां? अरे ये तो कम से कम जान लो कि हमारे सतगुरुदेव जी को किन लोगों ने फंसाया है और क्यों फंसाया है। किन लोगों ने कोर्ट के अंदर गवाही दिया है, उन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। लेकिन संगत है ना, संगत कहती गुरुजी लीला कर रहे हैं। लीला गुरुजी नहीं कर रहे, लीला तो आप लोग कर रहे हो। गुरुजी को जो है जेल में डाल करके जेल को धाम बना रहे हो, धनाना को धाम बना रहे हो, हैं कभी शामली को धाम बना रहे हो। तो यहां बताते हैं परमात्मा कि धन जो बन का गर्व न कीजिए। धन जो बन का गर्व न कीजिए। अहंकार को त्याग करके सद्भक्ति मार्ग में अपनी सतगुरुदेव जी के ज्ञान अनुसार अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाइए। धन जो बन का गर्व न कीजिए, झूठा पच रंग चोला, झूठा पच रंग चोल रे तो ही राम
झूठा पचरंग चोल रे तो ही राम मिलेंगे। सुन महल मा दिया ना बारे, सुन महल मा दिया ना बारे, सुन महल मा और दिया ना बारे। ये सुन्न महल जब तक सदगुरु शरण नहीं होता है तो ये हमारा 5 तत्व का ये शरीर जो परमात्मा मानुष अनमोल देह है, तो इसमें जब तक हम सद्भक्ति नाम रूपी बीज नहीं पड़ता, तो यहाँ बताते हैं समरमाण में कि सुन्न महल मा और दिया ना बारे, आसन सो मत डोल रे तो ही राम मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तो ही राम मिलेंगे। ज्ञान और अज्ञान के अंतर को समझ लो, सदगुरु के सैन संकेतों को समझ लो, आपको परमात्मा मिलेगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। परमात्मा ने कह ही रखा कि जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा माना। तू चाहे कितनी उपाय कर लेना कि जो मेरा हंस होगा ना, अधिकारी हंस, वो तुम्हारे किसी भी झांसे में नहीं आएगा। तो जागो जुगत सोरंग महल में, अजाग जुगत सोरंग महल में, जाग जुगत सोरंग महल में, अपिया मिलो अनमोल रे तो ही राम मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तो ही राम मिलेंगे। जाग जुगत सोरंग महल में, जाग जुग, जब हम शरीर से जाएंगे ना, जो सत्साधक है परमात्मा ने बताया सदगुरु शरण है, पूरी मर्यादा के अंदर है, तो उसको परमात्मा त्रिकुटी में बताया नहीं कि दास के रूप में मिलेगा, और फिर आगे का रास्ता परमात्मा के साथ ही तय करेगा, जो पूरी मर्यादा में होकर के जाएगा। तो क्या बताते हैं कि जाग जुगत सोरंग महल मा, अपिया मिले अनमोल रे तो ही राम मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तो ही राम मिलेंगे। राम मिलेंगे तो ही सतगुरु मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तो ही राम मिलेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु के वचनों को, अब यूं कह लीजिए कि कहे सतगुरु और सुनो और साधो। सदगुरु के जो सत्संग अनमोल वचन परमात्मा ने 6-6 घंटे देखा, दास ने सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमेश्वर 6-6 घंटे बिना किसी ब्रेक के सत्संग सुनाया करते थे, और 6 घंटे सत्संग के अंदर 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे लगातार परमात्मा सत्संग सुनाया करते थे, और बार बार कहा करते थे कि आप ध्यान से सुनना है, ये डूम भाट के गीत नहीं है जो आप लोगों को सुनाए जा रहे हैं, ये परमेश्वर के वचन हैं। तो कहे सतगुरु, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तो कहे सतगुरु सुनो भाई साधो। परमेश्वर के उन सत्संगों को सुनो, साधो, उस पे विचार करो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बाजत अनहद ढोल रे तो ही राम मिलेंगे। बाजत अनहद ढोल रे तो ही राम मिलेंगे। अंतर के पट खोल रे तो ही राम मिलेंगे। राम मिलेंगे तो ही सतगुरु मिलेंगे। कटु बचन ना बोल रे तो ही राम मिलेंगे। झूठा पचरंग चोल रे तो ही राम मिलेंगे। आसन सो मत डोल रे तो ही राम मिलेंगे। पिया मिला अनमोल रे तो ही राम मिलेंगे। बाजत अनहद ढोल रे तो ही राम मिलेंगे। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व भक्तों की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहेब।